नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं महसाणा से मुकेश आरजानी आपका स्वागत करता हूं और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया सांपों को बचाएं। सांप हमारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं। आज का किस्सा चित्रोड़ीपुरा गांव का है। अगर आपने मेरा सभी वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही चित्रोड़ीपुरा में एक रेस्क्यू मैंने किया था। पानी के सम्प में सांप घुस गया था। उसी गांव में फिर से सांप निकलने का मुझे मैसेज आया। अब वो गांव मेरे घर से काफ़ी दूर है, करीब 8-10 किलोमीटर पड़ता होगा और हाईवे से भी काफ़ी अंदर है। उसमें जाना बड़ी दिक्कत का काम है, एक पगडंडी जैसा ही है और रात का समय है। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, उसमें चलना बड़ा कठिन है। और वहाँ पे जहाँ गाय भैंस रखते हैं उसका तबेला, और तबेले में ऊपर छत एंगल के ऊपर गैल्वेनाइज शीट्स, और उन शीट्स के अंदर सांप देखा गया। मैंने सबसे पहले वहाँ पे यही निर्देश दिए कि आप दोनों साइड से किसी तरह प्लास्टिक या बोरी लगा के जगह बंद कर दें ताकि सांप बाहर ना निकल सके। और आपने भी देखा जैसे कि वीडियो में एक व्यक्ति ने उस जगह पे डंडी लगा के प्लास्टिक लगा के दबाया हुआ था ताकि सांप वहाँ से भी बाहर ना निकल सके जहाँ पे वो है। लेकिन इस जगह की हाइट मेरी हाइट से काफ़ी ऊंची है, मेरे को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और ये नाग है तो मैंने देख लिया, और करीब 3-4 फुट का नाग है। इसको पकड़ने के लिए मुझे कुर्सी का सहारा ज़रूरी था, तो चलो जी ऊपर आ गया। अब मेरे को सांप पकड़ने में सावधानी यही बरतनी थी कि वो कहीं भागे नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ तो वो लोग बैठे थे ताकि वो ध्यान रख सकें कहीं भागे नहीं। लेकिन अगर नीचे गिर जाएगा तो और कहीं भाग जाएगा, और कहीं फंसे नहीं, ये भी थोड़ा ध्यान करना ज़रूरी था। और वही हमने किया। दोनों तरफ से रास्ता बंद, एक ही तरफ का रास्ता खुला और वहाँ पे मैं तैनात। अब उसको धीरे से पकड़ना था ताकि वो कहीं भागे नहीं। टॉर्च की रोशनी है और कोई रोशनी नहीं है, उसी में ये रेस्क्यू करना है। वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे मैंने अपनी स्टिक वहाँ पे लगाई ताकि वो हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि स्टिक के छूते ही सांप हड़बड़ाएगा, ये बात पक्की थी। इसलिए सावधानी से मैं स्टिक आगे करता गया और सांप को पता न चले इस तरह से उसको मैंने पकड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। सावधानी पूर्वक आखिरकार वो मेरे हाथ में आ ही गया। सब लोग जानते ही थे ये सांप कौन सा है, इसलिए सभी दूर हटे हुए थे। खाली जो टॉर्च की रोशनी मार रहा था वो भाई ही थोड़ा नज़दीक था, बाकी सब तो दूर हटे हुए थे और कुछ लोग तो बाहर ही खड़े थे। लेकिन देखिए आ गया है सांप, अब खाली मेरी पकड़ में आने को तैयार है। आ गया, देखिए देखें, आ गया सांप है और अब मेरा काम आसान हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ा देखिए वो फंसा हुआ है, उसको इस तरह से बाहर निकालना है कि वो घायल ना हो जाए, नहीं तो उसका रेस्क्यू का काम अधूरा रहेगा। मुझे पहले उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ देखिए वो फंसा ऐसी जगह तो है कि मैं निकाल सकूं, और आ गया है। अब काम मेरा है उसको किसी डिब्बे में ले जाना। यह कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एक बार पहले रेस्क्यू कर चुका हूँ। लोगों को पता है मेरी क्या ज़रूरत है, और सांप आ चुका है। लेकिन देखिए बहुत तड़पड़ा रहा है, शायद काफ़ी समय से वहाँ पे बेचारा फंस गया था, इसलिए वो भागने की बिल्कुल तैयारी में है। हम भी उसे छोड़ने की तैयारी में है, खाली ऐसी जगह पे जहाँ पे वो रह सके, उसके नेचुरल हैबिटेट में। मित्रों आप देखिए, खाली टॉर्च की रोशनी में ये रेस्क्यू किया गया, इसलिए सबसे पहले उस सांप को पकड़ के मैं बाहर आंगन में ले आया ताकि कहीं और घुस ना जाए। अब डिब्बा भी मेरे पास तैयार ही है, खाली उनको देखिए चारों तरफ से टॉर्च लगाए हुए हैं लोगों ने ताकि मुझे दिखे। बाकी कोई नेचुरल लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, और हम कोशिश में यही लगे हुए थे कि उसको किसी तरह शांत कर सके। ये देखिए एक मित्र जो हैं वो उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वो कहीं और ध्यान में रहें और हम अपना काम आगे बढ़ाए जाएं। स्टिक में से मेरे हाथ में, और अब हाथ में से डिब्बे में जाने की प्रक्रिया बाकी है। वो बेचारा चारों तरफ देख तो रहा है सांप की इतनी लाइट कहाँ से आ गई एकदम से, उसे नहीं पता है। और ये देखिए फिर वो फन ऊंचा करके फिर कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको भागना ही ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसे पता भी नहीं है। बस अब डिब्बा आया और मैंने उसका रेस्क्यू पूरा किया है।
मेरी स्टिक भी अब रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। और डिब्बा काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे उसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और देखिए ये सांप का रेस्क्यू ऑलमोस्ट पूरा हुआ है। और अब देखिए मैंने उसका डिब्बा बंद कर दिया है और सांप का रेस्क्यू ऑलमोस्ट ख़त्म। रात का समय है, इसलिए घर जाते ही मेरे को जो उसकी नेचुरल हैबिटेट्स मालूम है उस जगह पे मैं उसको छोड़ के ही घर जाऊंगा। और मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सांपों को बचाएं।